की तरफ बढ़ते हैं, आपने मेरे साथ मिलकर कहना है जलाल, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुछ कहो। आइए हम अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। इंडिविड विद पावर, कुव्वत का लिबास, कुव्वत का लिबास। मेरे साथ जोर से बोले, कुव्वत का लिबास, कुव्वत का लिबास, कुव्वत का लिबास। सो आज हम जिस सीजन में इंटर हो चुके हैं, मैंने कई बार बताया क्रिश्चियनिटी में 3 सीजन। एडवेंट सीजन जिसे हम क्रिसमस का सीजन कहते हैं, लेंट सीजन जिसे हम ईद क़यामतुल मसीह का सीजन कहते हैं, और फिर पेंतीकोस्त का सीजन जिसे हम रूहुल कुद्स का सीजन कहते हैं। और हम इन दिनों रूहुल कुद्स के पेंतीकोस्त के सीजन में इंटर हो चुके हैं। और ये सीजन हमें जो पैगाम देता है, स्टे देयर, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो, स्टे देयर। ये हमें पैगाम देता है। सो रूहुल कुद्स की मामूरी, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, सो हम इन तीनों मज़ामीन को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इस बात पर गौर भी करेंगे कि जब लोगों ने उनको गैर जुबाने बोलते देखा तो उन्हें यह कहा कि इन्होंने ताजा मैं का नशा किया है। क्यों? उन्होंने ये कहा, यहूदी कौन सी मैं पीते थे और वो कैसा नशा था जो उस मैं का नशा था। और जब उन लोगों ने देखा जो गैर जुबाने बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा, ये ताजा मैं के नशा में है। सो आइए हम अपनी कुलीदी आयत की तरफ बढ़ते हैं। लूका की इंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत, चैप्टर 24 वर्स 49। लिखा है कलामे खुदा के अंदर, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। सेकंड रेफरेंस जो हम तलावत करेंगे, इमाम की किताब पहला बाब 8वीं आयत, इमाम की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइश। सो ईद पेंतीकोस्त का दिन जो है, द डे ऑफ द बर्थडे ऑफ चर्च, ये कलीसिया के जन्मदिन का दिन है। कलीसिया की बर्थ इस दिन हुई। आज हम गौर करेंगे कि 120 की जमात दुआ कर रही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से, आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले। क्या करना? ठहरे रहना जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले। और खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स की मामूरी को, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे को लूका की इंजील के अंदर कुव्वत का लिबास कहा। यू नो, लिबास हम जिसको कहते हैं हम सब उससे वाकिफ हैं, लेकिन यहां पर जिस लिबास का जिक्र है वो लिबास क्या है? कुव्वत का लिबास।
120 की जमात ईद पेंतीकोस का दिन जब आया है तो ये सब क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। कितने लोग हैं? 120। ये सब इकट्ठे हैं। ये कांगत यूनिटी नजर आ रही है। ये 120 है, इनका इकट्ठा होना, यूनिटी नजर आ रही है। इनका दिल एक है, इनकी सोच एक है। क्यों? कि खुदावंद ने इन्हें कहा था कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले क्या करना। इनकी सोच एक, इनका दिल एक, ये सब इकट्ठे थे। ये कितने लोग थे जी? 120, 120। ये लोग 120 थे, लेकिन इनके दिल 120 नहीं थे। इनका दिल एक था, इनकी सोच एक थी, और ये इकट्ठे थे और ये दुआ कर रहे थे। और फिर जब रूह कुद्स नाजिल हुआ तो ये सब के सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। सो सेकंड चीज जो बात हम इस तजर्बे में देखते हैं वो है रूह की मामूरी। वो सब लिखा है रूह कुद्स से भर गए। रूह की मामूरी, इन द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और आज हम गैर जुबानों पर इतना फोकस नहीं करेंगे जितना हम रूह की मामूरी पर फोकस करेंगे। जब हम रूह से मामूर हो जाते हैं तो फिर हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। फिर कलाम में इमाम दूसरे बाब में पहली 4 आयात जो है वहां पे लिखा है, माल दूसरे बाब की पहली आयत से, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। और आगे क्या लिखा है जी? सब मिलके इज़रा ये पढ़ेंगे आयत। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। वो खुद से अपने पास से नहीं बल्कि रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। 120 की जमात है। पतरस रसूल वहां पर है, दूसरे रसूल हैं, और फिर मुकद्दसा मरियम भी इस जमात के अंदर मौजूद है और वो भी रूह से भर गई और गैर जुबानें बोलने लगी। सो तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है सब रूह कुद्स से भर गए। अब हमें कैसे पता होगा कि इसका मतलब क्या है कि वो सब रूह कुद्स से भर गए? लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि वो सब भर गए। इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ हुआ। आग उनके अंदर आकर ठहर गई ताकि पाक रूह उनके अंदर क्या हो, दाखिल हो सके। बाइबल ये कहती है कि वो सब रूह कुद्स से भर गए। इसका मतलब है कि वो भर गए और आग जो उन्हें नजर आई वो आग उनके ऊपर जो ठहरी इसलिए कि रूह कुद्स उनके अंदर दाखिल हो सके। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा जब भी जाहिर होता था, जब खुदा मूसा पे जाहिर हुआ तो कहां पर जाहिर हुआ? मूसा पर जब जाहिर हुआ तो कहां पर जाहिर हुआ? जलती हुई झाड़ी में। भाई मैरक के लिए जरा तालियां बजाएं। कहां पर खुदा जाहिर हुआ? बियाबान में इस्राएल पर जब जाहिर हुआ तो बादल के सतून में, कभी आग के सतून में। खुदा फरिश्तों के रूप में अब्राहम पर जाहिर हुआ, उससे मुलाकात करने के लिए आया। खुदा किस
किसी न किसी वे से खुदा जाहिर होता रहा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो खुदा जो कभी बादल में, कभी सतूर में, कभी आग की जलती हुई झाड़ी के अंदर, कभी फरिश्तों के रूप में, वो खुदा इंसान की सूरत में, खुदा के बेटे की सूरत में जाहिर हुआ। और फिर वही खुदा रूह कुछ के रूप में 120 की जमात में उतरा और उनके अंदर दाखिल हो गया और उन पर आकर ठहर गया। वो सब रूह कुछ से असल मकसद क्या था? पहले खुदा साथ साथ रहता था, पहले खुदा साथ साथ रहता था। पुराने अहदनामा में खुदा साथ रहता था, नए अहदनामा में खुदा हमारे दरमियान आ गया। और फिर उसके बाद जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो खुदा हमारे अंदर आ गया। इसलिए मैंने कहा कि जो रूह कुछ से भरता है वो खुदा से भर जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारी जिंदगी में रूह कुछ की मामूरी बहुत जरूरी है और हमें उससे फुल होना चाहिए। कुव्वत का लिबास, लूका 24 बाब की 49 आयत, एक बड़ा जबरदस्त हवाला है। इसमें दो बात है। देखो जिसका मेरे बाप ने क्या किया है, इट्स अ प्रॉमिस, वादा किया है। किसने वादा किया है? रूह कुछ को भेजने का किसका वादा था? खुदा का वादा था। जिसका वादा मेरे बाप ने किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। किसका वादा है? पाक रूह को भेजने का। ये वादा खुदा बाप का वादा है। सेंड द होली स्पिरिट। रूह कुछ हासिल करना ये बाप का वादा है। और यीशु ने कहा उसको मैं तुम पर नाजिल करूंगा। जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। और दूसरा जो इसमें है ये तजुर्बा है। ये तजुर्बा क्या है? ये एक हुक्म है। इट्स अ कमांड, वादा है, हुक्म है। बाप का वादा है, बाप का हुक्म, यीशु का ये हुक्म है। बाप का वादा है और यीशु का ये हुक्म है कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यहां पर क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना। और इसमें दिलचस्प जो बात है मैंने पहले भी कही कि खुदावंद ने पाक रूह की मामूरी को, पाक रूह के बपतिस्मा को कुव्वत का लिबास कहा। कौन सा लिबास? कुव्वत का लिबास। ये कुव्वत का लिबास कहां से मिलता है? आप बाजार जाते हैं, बड़े महंगे और अच्छे और खूबसूरत ड्रेस खरीदते हैं। खूबसूरत ड्रेस हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हम वो पहन कर क्या हो? खूबसूरत नजर आए, हम अच्छे नजर आए, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आ जाए। हम जब लिबास पहनते हैं, खरीदते हैं, तो वो लिबास जब हम पहनते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी को वो निखारता है, हमें खूबसूरत बना देता है, हमें वो मुनफरिद बना देता है। तो ये कुव्वत का लिबास जो है ये कहां से मिलता है? ये किसी दुकान से नहीं मिलता, ये किसी चर्च से नहीं मिलता, ये किसी और जगह से नहीं मिलता। ये कुव्वत का लिबास आलमे बाला से मिलता है। जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो, ठहरे रहो। ये कुव्वत का लिबास हमें आलमे बाला से मिलता है। हालेलुया। स्टे देयर, वेट, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये कुव्वत का लिबास आज क्या कहूं मैं, पादरी साहबान कहते हैं आप हमारे चर्च आए, हम आपको रूह कुछ का बपतिस्मा देंगे।
दिस इज द रॉन्ग। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता था? मैंने तो तुम्हें, लेकिन जो मेरे खादम असी पादरी पानी का बपतिस्मा दे सकते हैं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देना, ये मेरे यीशु का काम है। और आज हमें सेंस नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। हम लोग कहे मेरे को मैं तो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे। से कहा था मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। सो हम ये याद रखें, कुव्वत का लिबास हमें कहां से मिलता है? आदमे बादा से, जिसका वादा खुदा ने किया था। ये कुव्वत का लिबास ना दीदनी है, ये नजर नहीं आता। इसे पहना हो तो ये नजर नहीं आता। दूसरे लिबास जो हम पहनते हैं वो लिबास हमें ढांप लेता है और फिर वो लिबास नजर आता है। लेकिन जो कुव्वत का लिबास हम पहन लेते हैं वो हमें कवर भी करता है, हमें ढांप भी लेता है, हमें सर से पांव तक वो कवर भी कर लेता है, हमें ढांप भी लेता है। लेकिन वो कुव्वत का लिबास शायद हमें नजर नहीं आता, इंसानों को नजर नहीं आता। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, वो कुव्वत का लिबास फरिश्तों को नजर आता है, इब्लीस की कुव्वतों को नजर आता है, वो खुदा को नजर आता है। इब्लीस की तारीकी की कुव्वतें जिसको वो कुव्वत का लिबास पहने हुए देखती है वो उससे दूर भाग जाती है। ये कुव्वत का लिबास तारीकी की कुव्वतों को नजर आता है कि ये शख्स रूह से मामूर कुव्वत का लिबास पहने हुए है। हमें बार बार रूह से मामूर होने की जरूरत है। हमें बार बार बोले, बार बार अपने साथ वालों को बताएं कि बार बार हमें रूह से मामूर होने की जरूरत है। जोर से जरा उसको बताएं, जोर से आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। जोर से जरा उसको बताएं, कान में ना बताएं, उसको जोर से बताएं कि बार बार तुझे भाई रूह कुछ से मामूर होने की जरूरत है। गाड़ी किसी के पास है? यस, है ना गाड़ी? मेरे पास भी जो गाड़ी है आपको पता ही है, पेट्रोल एक बार हम डालते हैं उसमें तो फिर बार बार मामूर होने की जरूरत है कि नहीं? गाड़ी एक ही बार पेट्रोल डाल के नहीं चलती, बार बार। अब अपने साथ वाले को बताएं कि गाड़ी एक बार पेट्रोल डालने से नहीं चलेगी, हमें बार बार रूह कुछ से मामूर होने की जरूरत है। हमें बार बार रूह कुछ को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हमें भरना है, रूह कुछ से भरना है। हमें मामूर होना है। भरना अलग चीज है, मामूर होना अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, यह भी बताओ, भरना और चीज है, गिलास है यहां पर कोई? अभी कारपेट पे उड़ोगे फिर कहोगे कारपेट भी होता है। गिलास और पानी मुझे दे, गिलास मुझे दे। मैं आपको आज बताता हूं भरना क्या है और मामूर होना क्या है। ओके, भरना क्या है? ये क्या है? मैं इसको भर रहा हूं। और अब मामूर होना क्या है? मामूर होना क्या है? क्या है मामूर होना? ये मामूर होना है, जो लबरेज हो जाता है वो मामूर होना है। हमें बार बार रूहुल कुद्स से मामूर होना है। कैसे? हमें बार बार रूहुल कुद्स से
मामूर होना, ये मामूरी का मतलब है, दाऊद ने क्या कहा था, मेरा प्याला ये लबरेज हो गया। ये जो छलक रहा है ना भाई, ये मामूरी है। हमें रूहुल कुद्स में, खुदा में जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि हमारे अंदर से उसका कलाम, उसकी बातें, उसकी हजूरी हमारी जिंदगी से ओवरफ्लो होना, ये मामूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, सो रूह का लिबास हम देख रहे हैं, कुव्वत का लिबास ये कहां से मिलता है? ये आसमान से। आज चर्च मुर्दा क्यों है? आज ईमानदारों की जिंदगियां मुर्दा क्यों है? आज चर्च में मुर्दगी क्यों छा गई है? आज ईमानदारों में मुर्दगी क्यों छा गई है? क्योंकि वो कुव्वत के लिबास के बगैर है। आज खिदमत क्यों नहीं हो रही? आज रूहें क्यों नहीं बच रही? आज मुर्दे जिंदा क्यों नहीं होते? आज चर्च बड़े काम क्यों नहीं कर रहा? जी बहुत दफा कहते जी बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज दीवारें, यरूशलेम की दीवारें नहीं गिर रही। आज फिरौन के रथों को मारा नहीं जा रहा। आज बहरे कुलज़म नहीं खुल रहे। आज कौमें आजाद नहीं हो रही। आज सिर्फ और सिर्फ हम चर्च में एक लत पीड़ ठीक कर लेते हैं, एक सिर पीड़ ठीक कर लेते हैं, और फिर हम दूसरों की सिर पीड़ उसको बना देते हैं। रूह से मामूल, खुदा को मौका दे काम करने का, हम खुद काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम खुदा को पीछे करके, कुछ पादरी हज़रात वो खुद से काम कर रहे, उनके प्रोटोकॉल। रात को मैं एक जगह पे था तो वो कहने लगे, एक पादरी साहब आए तो उनका साथ को 10-15 गनमैन थे। पादरी साहब गाड़ी में से उतरे, चर्च में जब आए तो मैं 2 घंटे बैठा रहा, मेरी बारी नहीं आ रही थी दुआ कराने की। तो जब मेरी बारी आई ना, तो मैं, जब वो पादरी साहब आ रहे थे तो मैं आगे होके अब हाथ मिलाना चाहा, तो उसके गनमैन गए पीछे हो। तो मैंने सीधा पादरी साहब कहा कि पादरी साहब तुहानू एडा क्यों डर लगता है कि तुसीं घरों दुआ करनी क्यों आते? तुहानू जो जान का खतरा है कि तुहानू कोई गोली मार देगा तो 15 बाडीगार्ड नहीं फिर दो गन्ना दे, तो तुसीं घर ही बवो, बाहर आने की लोड़ की? जिन्हें खुदा अपने हाथों में महफूज कर लेता है, ये मेरी बात अब गौर से सुने, जिन्होंने कुव्वत का लिबास पहना होता है, जो तीर उन पर चलाए जाते हैं, वो तीर उनको नहीं लगते, वो तीर वापस जाके उन्हीं को लगते हैं। हालेलुया। वो तीर उन पर नहीं चले, कोई हथियार तेरे खिलाफ कारगर साबित। कुव्वत का लिबास, आलमे बाला पर कुव्वत का लिबास। आज हम पहाड़ों का अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें कुव्वत के लिबास की जरूरत है। अगर आजमाइशों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें कुव्वत के लिबास की जरूरत है। अगर बीमारियों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें कुव्वत के लिबास की जरूरत है। और इसके बारे में पुराने ड्रामे में सुरबाबल के लिए यह कलाम नाजिल हुआ था, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या चीज है, तू सुरबाबल के आगे मैदान हो जाएगा। ये ना शोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। अगर आपने पहाड़ों का मुकाबला करना है तो कुव्वत का लिबास हमें चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मेरे शागिर्दों ने पहाड़ों का मुकाबला करना है, लांतों का मुकाबला करना है, दुश्मनों का मुकाबला करना है, तलवारों का मुकाबला करना है, अदालतों का सामना करना है, दुश्मन का सामना करना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एक ही चीज दी, क्या था?
कुव्वत का लिबास। एक कुव्वत का लिबास जब उन्होंने पहना हुआ था तो फिर क्या होता था, उनके साए से भी और जिधर से गुजरते थे पलूस को लोग क्या करते थे, पलूस के साथ अपने रुमाल ला के ना तो उसके बदन के साथ ऐसे कपड़ों के साथ रगड़ के तो वो ले जाते और जाकर बीमार को लगाते थे। और वो बीमार, क्या ये पलूस के कपड़ों में कोई कुव्वत थी? पलूस ने कौन सा लिबास पहन रखा था जिसको छूने के बाद कोई दूसरा छूता था? यीशु के लिबास के अंदर कुव्वत थी कि नहीं? यीशु के लिबास को किसी ने छुआ था तो क्या निकला था? यीशु ने जो लिबास पहन रखा था उसमें से, पलूस ने जो लिबास पहना था, लोग उसके साथ कपड़े रगड़ते। इमाम की किताब में ये लिखा है वाकया, आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ रगड़ते अपने रुमाल और जाकर बीमार को लगाते, वो बीमार उठ के बैठ जाता था। दिस इज द पावर। ये कुव्वत का लिबास था जो पलूस पहन कर फिरता था। उसे 5 बार कोड़े लगे। कितने बार? लेकिन फिर भी वो कहता था मैं इंजील सुनाऊंगा। हालेलुया। उसकी कमर में एक जख्म भी था लेकिन फिर भी वो कहता था मैंने इंजील सुनानी है। हम तो कहते हैं थोड़ा सा क्या हो जाए हमें, तो फिर हम क्या कहते हैं, आज चर्च। लेकिन जब आपने कुव्वत का लिबास पहना होगा ना तो फिर आप देखिएगा, आप खुद ही चर्च की तरफ भागेंगे। लाइट आए ना आए, कपड़े प्रेस हो या ना हो, आप रेडी हो या ना हो, ये हकीकत है। 3 दिन पहले मेरे पैर में मोच आ गई। मैं लाहौर गया हुआ था, वहां पे मेरे पाँव में मोच आई। तो इन्हीं सारे अयाम तकरीबन मंगल की शाम को मुझे मोच आई। बुध की मीटिंग भी लाहौर में मैंने अटेंड की। जुमे रात को भी मैं एक जगह कलाम सुनाने गया, जुमे को भी एक जगह कलाम सुनाने गया, रात को भी मैं गया। तो जब भी मीटिंग में जाता था मैं कहता खुदावन मुझे खड़ा होने की कुव्वत है। आज भी मेरा पाँव स्वेल है लेकिन मेरे खुदा ने मुझे खड़ा किया हुआ और मैं उसकी इंजील सुनाता हूँ। सो कुव्वत का लिबास, ठहरे रहो। कुव्वत का लिबास, पहाड़ मैदान हो जाएंगे। कुव्वत का लिबास नंबर 2 आग से भर दे और नंबर 3 रूह से मामूल कर दे। अगर ये तजुर्बे आपकी जिंदगी में है, अगर ये बातें आपकी जिंदगी में है, अगर 10 साल से सिर्फ आपने गैर जुबान का तजुर्बा ही किया है, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आई मामूर हूँ, ओवरफ्लो हूँ, ओवरफ्लो हूँ। सिर्फ गैर जुबानों के चंद लाइनें बोलकर, अल्फाज बोलकर हम ये ना समझे कि हम रूह से भरे हैं। हमें सिर्फ भरना नहीं, हमें क्या होना है? हमें मामूर होना है, हमें आगे निकलना है, हमें आगे निकलना है। खुदा मुझे अपनी आँख से भर दे, मुझे रूह की मामूरी की जरूरत है। मामूरी, मामूरी, मामूरी। खुदा मुझे तेरी आग की जरूरत है, मुझे अपनी आग से भर दे। मैं खाली ना जाऊं, इन तजुर्बात को अपनी जिंदगी में ले। दुनिया की तारीख के अंदर कई पेंतीकोस के तजुर्बे हुए। ये तजुर्बा जो इब्तदाई तजुर्बा हुआ, जब भी खुदा अपने रूह को उठेलता है बेदारी शुरू हो जाती है। खुदा का एक छोटा सा काम जो है वो बेदारी है। जब खुदा विजिट करता है ना, जहां पर खुदा का विजिट होता है वहां पर बेदारी शुरू हो जाती है। बेदारी ये नहीं है कि हमारा चर्च भर गया लोगों से। बेदारी ये नहीं है कि मैंने एक बड़ा क्रूसेड करवा दिया। बेदारी ये नहीं है कि 10,000 लोगों को हमने कन्वेंशन पे बुला लिया है। बेदारी ये नहीं है कि हमने जी बहुत बड़ा चर्च बना लिया है। बेदारी ये है कि जब लोग
रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। बेदारी असल में ये है। और जब खुदा विजिट करता है, और ईद पेंतीकोस्त के दिन असल में खुदा 120 की जमात को विजिट करने आया। और जब खुदा ने विजिट किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये रूह कुछ से मामूर हो गए, ये रूह कुछ से भर गए। और उसके बाद पतरस ने जब कलाम सुनाया, जब लोगों से बात की, तो जब उसने ये काम किया तो लोग अपने गुनाहों का इकरार करने लगे। लोगों के अंदर बेदारी की, रिवाइवल की स्पिरिट ने जोर पकड़ा और लोग आकर पतरस से, रसूलों से ये कहते थे, ए भाइयों हम क्या करें। उनके दिलों पर चोट लगी। फिर कलाम आर्जी तौर पर लोग नहीं सुनते, उनके दिल पर चोट लगती है। वो सिर्फ ज़हनी तौर पर एक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ कानों से नहीं सुनते, उनका दिल भी सुनता है। वो खुदा की आवाज उनका दिल सुनता है और उनके दिल में चोट लगती है और हलचल मच जाती है और लोग बेदार होते हैं। लोगों को एहसास होता है, मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं क्या करूं, मैं निजात पाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पतरस ने कहा, तुम में से हर एक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुछ इनाम में पाओगे। फिर दिलों पर चोट लगती है। हमने बड़ा इजी वे कलाम को बना दिया। नो, बड़ा पावरफुल है खुदा का कलाम, ये जस्ट बात नहीं है। एक हजरत ने आके कहा था, खुदावंद तू पत्थरों को क्या बना दे, रोटी बना दे। तो खुदावंद ने क्या कहा था? हाँ जी, क्या कहा था? क्या कहा था? इंसान सिर्फ सुखी रोटी होवे तो भावे पराठे हो, इंसान सिर्फ, क्यों जी, हाँ जी, भावे सुखियां खाओ तो भावे गिलियां खाओ, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। जिंदगी इस कलाम के अंदर है। आज हम चोरी भी रोटी के लिए कर लेते हैं, झूठ भी रोटी के लिए बोल लेते हैं, फ्रॉड भी रोटी के लिए कर लेते हैं, लेकिन याद रखें हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम के अंदर है। हालेलुया। कुव्वत का लिबास इस सीजन के अंदर आए। नेक्स्ट संडे ईद पेंतीकोस्त, मेरे सामने एक और मजमून था, प्रिपरेशन ऑफ द पेंतीकोस्ट, लेकिन मुझे कुव्वत के लिबास पे ज्यादा बरकत मिली। आए प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें रूहुल कुद्स हासिल करने के, रूहुल कुद्स से मामूर होने के। इन 7 दिनों के अंदर दुआ, रोजे में ठहरे, आपको खुदा विजिट करे, आपकी जिंदगी के अंदर बेदारी आए, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करे, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आप गुनाहगार से रास्तबाज हो जाएंगे। ये वो तजुर्बा है जिसमें गुनाहगार एक ही दिन में पाक हो जाता है। एक ही दिन में खुदा सारे गुनाह माफ कर देता है। ये वो तजुर्बा है, ये वो तजुर्बा है। आज जरूरत है यरू की दीवारें गिरे, मिस्र पर आफतें आए, फिरौन के रथ डूब जाएं। पेंतीकोस्त हमें कुव्वत का लिबास देता है। ये कुव्वत का लिबास कैसे मिलता है? ईमाल 2 बाब की 2 आयत के अंदर ये कुव्वत का लिबास कैसे मिलता है, ये तजुर्बा हमें कैसे मिलता है? वहां पर लिखा यकायक। कौन सा दिन था ये जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया? तो फिर यहां पर लिखा है कि
जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। कहां से आवाज आई? यकायक के लिए है इंग्लिश में सडनली। व्हाट मीन सडनली? अचानक। अचानक एक आवाज आई। खुदा कैसे आता है? यकायक, सडनली, अचानक। खुदा हमें कैसे विजिट करने आता है? अचानक। खुदा अचानक आ जाता है। हमारी वर्शिप में खुदा अचानक हमें विजिट करने आ जाता है। हमारी दुआ में खुदा हमें अचानक विजिट करने आ जाता है। हमारी बाइबल रीडिंग में हमें खुदा अचानक विजिट करने आ जाता है। खुदा अचानक विजिट करने आता है। और यहाँ पर 120 की जमात को यकायक एक आवाज सुनाई दी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। जोर की आंधी की आवाज उन्हें सुनाई दी। और वो सब क्या कर रहे थे? वो दुआ में ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे। अचानक उन्हें एक ऐसी आवाज दी, सुनाई दी जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज गया। अगर आपको कुव्वत का लिबास चाहिए तो खुदा आपको कुव्वत का लिबास देने के लिए तैयार है। कितनों की आरज़ू है? यस, प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करें अपने आप को। खुदा वो खुदा है, उसने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का, और जो कोई इस पानी को पी लेगा उसके अंदर से भी नदियां जारी हो जाएंगी। दिस इज द होली स्पिरिट। यीशु ने कहा था तू वो पानी पी लेती ना तो फिर तुझे प्यास नहीं लगनी थी। तो उसने कहा खुदावंद मुझे फिर वही पानी पिला दे जिससे प्यास बुझ जाती है और प्यास नहीं लगती। लेकिन जो कुव्वत के लिबास के बगैर हैं, जो खुदा के नाफरमान हैं, उनको प्यास उस जगह भी लगी होती है। किस जगह? एक बूंद उंगली का सिरा भिगो कर मेरी प्यास नहीं बुझ रही, लेकिन जब रूह कुछ आता है हमारी प्यास बुझ जाती है। हालेलुया। जब कुव्वत का लिबास हम पहन लेते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है। ये याद रखिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कुव्वत का लिबास, रूह कुछ का लिबास। जब उन्होंने रूह कुछ का लिबास पहना हुआ था, पतरस और यूहन्ना हैकल में चले गए। ईमान 3 बाब में कहा हैकल में चले गए तो वहां पर एक शख्स गया था। भाई चांद, इस पे गीत भी उन्होंने बड़ा प्यारा लिखा होगा, जलाला जवेख यीशु दा सोना चांदी नहीं कौल कोई सादे। वो लंगड़ा मांग रहा था ऐसा को कुछ दे जाओ। तो पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है। आज हम नहीं ये कह सकते, हमारे पास सोना भी है चांदी भी है। वो कहते हैं हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमने जो कुछ पहना हुआ है ना, असी सोना पा के नहीं फिरेंगे। हम जो कुछ पहन के फिर रहे हैं ना मेरे भाई, हम उसी वही चीज तुझे दे देते हैं। हम तो कुव्वत का लिबास पहन के फिर रहे हैं और यीशु हमारे अंदर है, और हम उसी यीशु के नाम से, हमारे पास तो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती शख्सियत है। वो कीमती नाम सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। हम उसी के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, उठ और चल फिर, और वो लगड़ा चलना शुरू हो जाता है। कुव्वत का लिबास
आज जो हम देख रहे हैं, खुदा अपने टाइम पर आता है और खुदा हमें विजिट करता है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे सीजन्स को लाएं, ऐसे दिनों को लाएं। जैसे मैंने कहा, ये 7 दिन हमारे लिए तैयारी के दिन है। दुआ में वक्त गुजारें, खुदा का रूह आपको विजिट करे। हम बहुत कुछ दुनिया में रहकर बहुत कुछ दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अब हमें बहुत कुछ खुदा में रहकर खुदा के लिए करने की जरूरत है। जब आप इस चीज का मजा चखना चाहते हैं, रूहुल कुद्स की मामूरी का या कुव्वत के लिबास का आप तजुर्बा करना चाहते हैं, तो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें। खुदा की हजूरी में जब आप खुदा के आमने सामने हो जाएंगे ना, जब आप मंजर पर आ जाएंगे, जब खुदा के सामने आप आ जाएंगे, जब खुदा की आप पर निगाह पड़ जाएगी, खुदा आपको विजिट करने के लिए आ जाएगा। इसका तजुर्बा करके देखें। यीशु मसीह ने 40 दिन जी उठने के बाद शागिर्दों के साथ गुजारे, उनको बताया और उन्हें बताया कि क्या होगा, तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। खुदा को चखें, और कलाम में लिखा है, आज चख कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। ये कुव्वत का लिबास उन्होंने कम से कम, खुदावंद उन्हें बताया नहीं था कि तुम्हें कब मिल जाएगा, तुम्हें किस दिन में ये कुव्वत का लिबास दूंगा। खुदावंद ने कहा था ठहरे रहो। उनकी फरमाबरदारी, उनकी ताबेदारी, उन्होंने खुदा के वक्त का इंतजार किया और वो ठहरे रहे और दुआ करते रहे। और 10वां दिन जब आया और वो ईद पेंतीकोस का दिन था, और उस दिन उन्हें कुव्वत के लिबास का तजुर्बा हो गया। जिस दिन आप खुदा की कुव्वत का तजुर्बा करेंगे, आपके बदन से जिस्म की ख्वाहिशें निकल जाएंगी, आपके अंदर से नाफरमानी की स्पिरिट निकल जाएगी, बीमारियां छोड़ देंगी, ताजगी जिंदगी के अंदर आ जाएगी, हालात बदल जाएंगे, पहाड़ हट जाएंगे, कुलजम खुल जाएंगे, रास्ते हमवार हो जाएंगे। नए तौर से आप खुदा की हजूरी का तजुर्बा करेंगे। 10 दिन तक या 7 दिन तक, ये हमारे पास इन दिनों 7 दिन है, आए हम अपने आप को बेदार करें। खुदावंद हमें विजिट कर, खुदावंद हमें विजिट कर। खुदा को ATM मशीन ना समझें, इधर से हम काट डालें, उधर से पाखरू निकल आए। स्पेंड द टाइम, प्यासे पाखरू हम यीशु के प्यासे, प्यासे प्यास बुझा देगा वो। टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें। खुदा आपको सूरमा बना देगा, खुदा आपको चरवाहे से बादशाह बना देगा। दाऊद को क्यों खुदा ने पसंद किया, क्यों पसंद किया? उसके भाइयों ने उसको इग्नोर किया, उसकी फैमिली ने उसको इग्नोर किया, उसको घर में वो काम दिया हुआ था जो सबसे कमतर था, बेड़े चढ़ाए। आपको शायद दुनिया वाले कमतर समझे, दुनिया वाले शायद इग्नोर करें, लेकिन जिस दिन आप कुव्वत का लिबास पहन लेंगे, उस दिन आप खुदा की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। हम दुनिया की नजर में तो वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा की नजर में आज हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। शो पावर। दाऊद क्यों? उसने कुछ महीने खुदा के साथ गुजारे,
कुछ दिन खुदा के साथ गुजारे, कुछ टाइम खुदा के साथ स्पेंड किया और खुदा की नज़र उस पर पड़ी और खुदा उसके जब आमने सामने आया, खुदा ने कहा ये मेरे दिल के। आज कौन है जो चाहता है मैं खुदा के दिल के माफिक बनूं? सिर्फ इधर बैठे बैठे के बाद में भी खुदा की हजूरी मौजूद है। खुदाया तेरी रूह तो हम भाग नहीं सकते। हालेलुया। शोर की आंधी का सुनाटा, जोर की आवाज, स्पेंड द टाइम। जोर की आंधी की आवाज, सारा कमरा गूंज गया, सारा कमरा गूंज गया। उन्हें वो आवाज सुनाई थी, उन्हें वो आवाज सुनाई थी। किसकी आवाज सुनाई थी? खुदा की आवाज सुनाई थी। किसकी आवाज आई? खुदा की आवाज। वो जब टाइम स्पेंड कर रहे थे खुदा के साथ, उन्हें खुदा की आवाज सुनाई दी, जोर की आंधी का सुनाटा। जब खुदा ने उन्हें विजिट किया तो फिर क्या हुआ? खुदा ने जब उन्हें विजिट किया तो फिर क्या हुआ? उन्हें एक आवाज सुनाई दी जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता। बहुत दफा हम वो आवाजें सुनते हैं। उन्होंने जब खुदा की आवाज सुनी तो फिर उन्होंने दुनिया की आवाज नहीं सुनी। बहुत दफा हम वो आवाजें सुनते रहते हैं, हम अपने अंदर की आवाजों को सुनते रहते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तेरे लिए ये नामुमकिन है, तुझे फलां ने ऐसे किया है, तू फलां को ऐसे कर दे। हसद की आवाज सुनते रहते हैं, हम मुखालफत की आवाज सुनते रहते हैं, हम इंसानों की आवाज सुनते रहते हैं। जब हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, हम जब खुदा की आवाज सुनते हैं तो फिर हम दूसरी आवाजों को नहीं सुनते। जब खुदा की आवाज आती है और खुदा की आवाज, हिरनियों के अमल गिर जाते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। जब खुदा की आवाज आती है वो आग के शोलों को भी चीर देता है। और खुदा की आवाज जब आती है, हम बहुत दफा अपनी आवाज को सुनते रहते। तेरी कोई केयर नहीं करता, तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तुझे सबने छोड़ दिया है, तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है, तेरा साथ कोई नहीं देगा। तू ऐसे ही जिंदगी गुजारेगा, तू वैसे ही रहेगा, तेरे साथ मुखालफत होती है। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है। वो दूसरों की आवाज सुनते रहते हैं। हम दूसरों की आवाज, हम अपने अंदर की आवाज को सुनते रहते हैं, हम अपने बाहर की आवाज को सुनते रहते हैं। लेकिन जब हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हम किसकी आवाज सुनेंगे? हम किसकी आवाज सुनेंगे? आर यू रेडी? खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं? हम किसकी आवाज सुनेंगे? फिर दूसरी आवाजें, ये आवाज इतनी जोर की आवाज होती है, इतनी जोर से आवाज आई, फिर दूसरी आवाजें सारी की सारी बंद हो गई, थम गई। फिर ना उनके अंदर से कोई आवाज आ रही थी, एक ही आवाज थी, खुदावन मुझे मामूर कर, खुदावन मुझे कुव्वत का लिबास दे, खुदावन मुझे अपने कुव्वत का लिबास दे, मुझे अपनी रूह से भर दे, मुझे अपनी रूह से मामूर कर दे, मुझ पर अपना हाथ बढ़ा दे। फिर अंदर से एक ही आवाज थी और बाहर से एक ही आवाज थी, मैं तुझे भरूंगा, मैं तुझे भरूंगा, मैं तुझे मामूर करूंगा, मैं तुझे कुव्वत का लिबास दूंगा। तेरे दुश्मन तुझ पर गालिब नहीं आएंगे और तेरे पहाड़ मैदान हो जाएंगे, तेरी बीमारियां तुझे छोड़ देंगी, तेरे दुश्मन शिकस्त खाएंगे, तेरे दुश्मन हार जाएंगे, तेरे दुश्मन तेरे आगे ठहर नहीं सकेंगे। फिर एक ही आवाज होगी और वो खुदा की आवाज होगी, जिंदगी भर कोई तेरे आगे ठहर नहीं सके। फिर एक ही आवाज,
खुदा बताएगा कि अब तू हारेगा नहीं, अब तेरे आगे फतह चलेगी। खुदा बताएगा कि अब तू हारेगा नहीं, अब तू हालात की आवाज नहीं सुनेगा, अब तू परेशान नहीं रहेगा, अब तेरे अंदर की आवाज थम जाएगी, अब तेरे बाहर की आवाजें थम जाएंगी, अब तुझे ऊपर से आवाज आएगी और मैं तुझे कुव्वत का लिबास दूंगा। ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। दिस इज पेंटिकॉस्ट। ये मामूरी है। आप एक ही आवाज सुनते हैं, वो यहोवा की आवाज। आप एक ही आवाज सुनते हैं, वो यीशु की आवाज है। आप एक ही आवाज सुनते हैं, वो पाक रूह की आवाज है। आप एक ही तजर्बा हासिल करते हैं, वो कुव्वत का लिबास है। गो अपर रूम। ये कहां से मिलेगा लिबास? आलमे बाला से। इसलिए आप अपने बाला खाना पर जाएं, अपने कमरे में जाएं और खुदावन से कहें, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, फिल मी हॉली स्पिरिट। उसे कहें मुझे भर, मुझे कुव्वत का लिबास दे, मुझे कुव्वत का लिबास है। इतने सालों से हम मुश्किलों में फंसे हैं, लानतों में फंसे हैं, परेशानियों में फंसे हैं। आए कामयाबियों का तजुर्बा करें। हम गुर्बत, लाचारी, मुसीबत के अंदर फंसे हैं। आइए हम कामयाबी का तजुर्बा करें। जब हम रूह कुछ से मामूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम खुदा की आवाज सुनने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आखिरी बात, पेंतिकोस्त क्या है? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? खुदा के बारे में जो इल्म है वो एक जज्बा बन जाए, वो एक आग बन जाए। खुदा के बारे में जो हमारा इल्म है वो एक जज्बा बन जाए, वो एक आग बन जाए। खुदा के बड़े बड़े काम, पेंतिकोस्त का तजुर्बा क्या है? खुदा के बड़े बड़े काम। हम खुदा की वुसअत का तजुर्बा करते हैं, हम खुदा की अज़मत का तजुर्बा करते हैं, हम खुदा की मामूरी का तजुर्बा करते हैं, हम खुदा की आग का तजुर्बा करते हैं, हम खुदा की मामूरी का तजुर्बा करते हैं। और मैंने पहले कहा, जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर आता है तो दरअसल खुदा हमारे अंदर आता है। और यीशु मसीह ने कहा था, मैं आग लगाने आया था, अच्छा होता कि आग लग चुकी होती। ये आग हमारे अंदर लग जाए, ये आग हमारे बाहर लग जाए, ये आग हमारी सोचों में लग जाए। हम खुदा के इंतजार में खड़े हो जाएं, हम खुदा के कदमों में बैठ जाएं। खुदा हमें विजिट कर, खुदा मुझे कुव्वत का लिबास दे, खुदा मेरी जरूरत है, मेरे पहाड़ मैदान हो जाएं। आइए सब कहना शुरू करें, खुदा मेरे पहाड़ मैदान हो जाएं। आज मुझे अपने रूह से मामूर कर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। रबा शंदा रबा बरा रबा इंदे रे